बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन निज़ामी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू जो बबल शीट आई है, पंजाब के कुल 9 बोर्ड हैं, 9 के 9 बोर्ड्स में यही बबल शीट जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चों को दी जाती है। बबल शीट को करते हुए बच्चे कई तरह की मिस्टेक्स करते हैं। मैं आज आपको जो मिस्टेक्स, जो आपकी गलतियां वो हाईलाइट करूंगा, आप लोगों ने उनको रिपीट नहीं करना, क्योंकि बबल शीट एक ऐसी शीट होती है जो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले बेटा आप लोगों के साथ सामने आती है। तो 9-10 के जितने भी बच्चे हैं उनको चाहिए कि अलर्ट होकर बिल्कुल और अच्छे तरीके से इसकी एक एक चीज को समझना, ताकि आप कोई भी मिस्टेक इसमें ना करें। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका ये जो अपना जाती चैनल है हसन निज़ामी ऑफिशियल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और रोल नंबर स्लिप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की तो इससे आप रोल नंबर स्लिप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के आप लोगों को नोट्स वगैरह भी जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बबल शीट। देखो बेटा, बबल शीट का ये फर्स्ट पार्ट होता है। इसमें आपने अपनी आंसर शीट का जो कॉपी नंबर है वो लिखना है। आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसी रैंडम से उस तरह ऐसे पता नहीं अजीब सा वो डिजाइन बना देते हैं। तो सिग्नेचर आपने वही करने हैं जब आपने अपना एडमिशन भेजा था, जहां पे आपने लिखा था। जैसे किसी बच्चे का नाम अली है तो वो यहाँ पे अपना नाम पूरा लिखेगा, अली इमरान, ठीक है। अगर उसका नाम सायरा है तो वो अपना नाम सायरा उर्दू में आप लोगों ने यहाँ पे करना है। ये उर्दू का आपका पोर्शन होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का पेपर है, आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। फिर केमिस्ट्री का होगा, केमिस्ट्री आप लिखेंगे। इस तरह आपका जो पेपर है, अगर तो पार्ट 1 है, इसको आपने बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। अगर तो आपका बेटा पेपर पार्ट 1 का है, यानी कि 9 क्लास का, तो आप लोग पार्ट 1 लिखोगे। अगर आपका 10 क्लास का है तो आप लोग पार्ट 2 लिखोगे। और पार्ट 2 आप लोगों ने ऐसे ही इसी रोमन में लिखना है। उसके बाद है ग्रुप। अगर आप साइंस ग्रुप के हो तो कंप्यूटर साइंस लिखोगे। अगर आप बायो ग्रुप के हो तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बायो साइंस। और अगर आप आर्ट्स के हो तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कंप्यूटर आर्ट्स। मींस के इसमें भी अपने ग्रुप में आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, वही ग्रुप आपने लिखना है जो जिस ग्रुप में आप ऑलरेडी हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर बेटा डिजिट्स में लिखना है, यानी कि हिंसों में। हिंसों में से मुराद किसी का रोल नंबर है 1 है, 5 है, 6 है, 9 है, 8 है, 6 है, तो आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट उसके डिजिट्स यानी कि हिंसे लिखने हैं। फिर आपने लफ्जों में लिखना है। और याद रखना बेटा, जो डिजिट्स होते हैं, हिंसे होते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 हिंसों में आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना अपना रोल नंबर लफ्जों में लिखना है। 5,15,000 होता है ना, इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे 5,15,000 ये उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में मत लिखना। ये मिस्टेक बेटा ना कर देना। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, अपना फादर नेम वो लिखना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है वो ऑलरेडी एकेडमी में पढ़ता है, उसका नाम है अली भट्ट, ठीक है। तो उसका रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ अली इमरान, तो उसने क्या करना है, अली भट्ट नहीं लिखना, अली इमरान जो उसका नाम है रोल नंबर स्लिप पे, उसने वही वाला नाम लिखना है। और अपनी जो फादर नेम है वो भी उसने, वल्दियत भी उसने बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है। उसके बाद है आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि आप मैट्रिक के हो गए, इंटरमीडिएट के हो। तो चूंकि आप बेटा मैट्रिक के हो, मैट्रिक लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट को काट देना है ऐसे, ठीक है। और अगर आप 9 क्लास के हो तो आपने 10 क्लास को काट देना है। अगर आप बेटा 10 क्लास के हो तो आपने ये पार्ट 1 यानी कि 9 क्लास को क्या कर देना, ऐसे छोटा सा आपने टिक लगा देनी, काट देना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सालाना है कि आप सप्लीमेंट्री के बच्चे हो। अगर तो आप एनुअल के स्टूडेंट हो तो आपने फिर जिमनी यानी कि सप्लीमेंट्री के जो जिमनी एग्जाम्स हैं इसको काट देना। तो यहाँ पे आपने लिखना साथ में 2026 यानी कि सिर्फ 6 लिख देना। सभी बच्चे 6 लिखेंगे क्योंकि सभी के पेपर जो है वो 2026 में ही हो रहे हैं इस साल। उसके बाद है आपका इम्तिहानी सेंटर, जहां पे आप बैठे हुए हैं वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ, वो आपने अपना सेंटर नेम लिखना है। ये आपका पोर्शन नहीं है मेरा बेटा। यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो अपने सिग्नेचर करते हैं। और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आपका पेपर है। जैसा कि 9 क्लास का पहला पेपर 20 अप्रैल 2026 को है और 10 क्लास का पेपर 30 मार्च 2026 को आपका पेपर है। तो बेटा आपने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेट होगी वो लिखनी है। जो डेट मैंने बताई है, मैंने सिर्फ पहले वाले पेपर यानी कि इंग्लिश की बताई है। तो आपका अगर दूसरा पेपर कोई 1 अप्रैल को है तो आपने वो वाली डेट लिखनी है, जरूरी नहीं अब जो मैंने बोली है वही लिखनी है आपने। उसके बाद देखो बेटा, इसको काटना आपका काम नहीं है, ये एग्जामिनर का काम है। आपने बिल्कुल वहां पे ओवर स्मार्ट नहीं होना। आपने कि जी मैं इसको काट दूं, एग्जामिनर खुद ही आपके पेपर को जो है वो स्केल रख के काट देगा यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से अपना मजमून यानी कि सब्जेक्ट लिखना है, पार्ट 1 2 जो भी है, ग्रुप साइंस आर्ट्स कंप्यूटर आर्ट्स जो भी है वो लिखना है। ये फिर दोबारा आपने रिपीट कर देना। और यहाँ पे अगर तो आप गर्ल हैं तो बेटा आप लोगों ने, लड़की ने अपने दाएं हाथ का थंब यहाँ पे लगाना है और लड़का जो होगा वो अपने बाएं हाथ का यानी कि उल्टे हाथ का लगाएगा। लड़कियां जो होगी वो सीधे हाथ का, लड़के जो होंगे वो उल्टे हाथ का यहाँ पे अपना
थंब इंप्रेशन जो होगा वो यहाँ पे बेटा आप लोग पेस्ट कर देंगे। ये नीचे कुछ भी आपके काम का नहीं है सिवाय एक चीज के। वो एक चीज क्या है? वो एक चीज ये है, पॉइंट नंबर आप लोगों ने 5 जो होगा इसको रीड करना है। पॉइंट नंबर 5 जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 को समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हसन निजामी ऑफिशियल चैनल पे जाना है। यहाँ पे आपने सर्च बार में यहाँ पे लिखना है पेन। जैसे ही आप लोग पेन लिखोगे, इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे देखो ये कौन सा पेन और कौन सी आपकी इंक जो है वो यूज होगी, वो आप लोग इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, लाजमी देखें, ये आप लोगों के लिए है कि कौन सा पेन बैन है पेपर में। ये ना हो कि आप इंक पेन वो वाली इस्तेमाल कर लो जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बैन है और आपका सारा पेपर जो है वो खराब हो जाए। स्टूडेंट फिर कहते हैं कि सर पता नहीं मेरी सप्ली क्यों आई है। तो आपने ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप लोग जाकर लाजमी इस वीडियो को देखना। उसके बाद देखो बेटा, ये सारे का सारा जितना भी पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन एग्जामिनर का पोर्शन है। आपका कोई इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं है। एग्जामिनर यहाँ पे आपके ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो लिखते होते हैं और यहाँ पे सब एग्जामिनर अपने सिग्नेचर करते हैं, अपना आईडी नंबर वगैरह लिखते होते हैं। ठीक है, ये तो थी आप लोगों की बबल शीट का फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पोर्शन। देखिए बेटा, ये वो है जो आम फहम है, हर एकेडमी में हर स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, इसमें आप लोगों ने कौन सी इंक इस्तेमाल करनी है उस वीडियो में जाके देखें, मैंने उस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। ये देखिए डेट है 14, मिसाल के तौर पर पहला पेपर है 10th क्लास का, 30 मार्च को आपने 30/03 यहाँ पे मंथ लिखना है। ठीक हो गया, इस जगह को खाली नहीं छोड़ना। आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है 0, यहाँ पे क्या लिखना है 3 लिखना है। उसके बाद 2026 है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट किया तो आप एम को फिल करेंगे, इवनिंग किया तो आप ई को जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर बेटा आपका पेपर कोड लिखा होता है। यहाँ जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके ऊपर आप लोगों का पेपर कोड लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने पेपर कोड सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पर आपका पेपर कोड है फर्स्ट यानी 6, 2 और 1, 5, ये आपका पेपर कोड है। तो आपने यहाँ पे किसको फिल करना है, इसको 6 को फिल करोगे, फिर आप किसको फिल करोगे 2 को, फिर आप 1 को फिल करोगे, फिर आप किसको फिल करोगे बेटा 5 को आप लोग फिल करोगे। उसके बाद आप लोगों ने रोल नंबर भी यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है और उस डिजिट को आपने यहाँ पे फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ आए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो को इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। देखिए बेटा, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे डेट लिखनी है 30 मार्च 2026 आपने लिखनी है। 9th क्लास वाले 20 अप्रैल 2026 लिखेंगे। आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं। इंटरमीडिएट वाले इंटर को करेंगे। पार्ट 1 है 2 है आपका 9th क्लास वाले 1 को फिल करेंगे, पार्ट 2 वाले 10th क्लास वाले पार्ट 2 को फिल करेंगे। एनुअल वाले जो होंगे वो जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एनुअल को फिल करेंगे, जिनकी सप्ली आ गई थी वो सप्ली को फिल करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग जो भी आपका, इवनिंग से मुराद अगर आपका सेकंड शिफ्ट में बना तो बेटा आप लोग इवनिंग को फिल करोगे, मॉर्निंग को आप लोगों ने छोड़ देना। कौन सा सब्जेक्ट है, पहला पेपर आपका इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियात का, जो भी आपका पेपर है आपने वो लिखना है। यहाँ पे फिर वही चीजें रिपीट है बेटा, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर अपना वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखना है, 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 9 लाख, जितने भी लाख है, थाउजेंड्स में आ जाएगा, फिर हंड्रेड्स में आ जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो सिग्नेचर आप लोगों ने अपनी पहली शीट पे किया वही अपने सिग्नेचर करने हैं। ऐसे आपने बेटा कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाने, अपना नाम लिखना है सिंपल से, जैसे आपने एडमिशन भेजा था उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। ये पोर्शन मेरा बेटा आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं है, आपने इस पोर्शन को फिल नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास बबल शीट का तीसरा और आखिरी हिस्सा, ये फिर आपने रिपीट करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपने अपना पेपर कोड लिखना है जो आपने पिछली शीट के ऊपर किया। उसके बाद यहाँ पे आपके आ गया एमसीक्यूज वाला पोर्शन। ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या करना है बेटा, आपने जैसे ही मिसाल के तौर पर देखो एमसीक्यूज नंबर 5 है तो आपने 5 का जो एक्यूरेट पार्ट है उसका टिक जो लगाना है आपने, 5 का है डी पोर्शन, तो आपने क्या करना है 5 में आना, ये देखें ये 5 में आना और किसको फिल करना है आप लोगों ने, डी को फिल करना है। जैसे 10 है, 10 का आपको पता है कि ए इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो आपने इसको कौन सा फिल करना बेटा, ए वाला जो होगा वो पोर्शन फिल कर देना। इसी तरह अगर आपके पहले इंग्लिश के पेपर में जैसे कि आपके 19 एमसीक्यूज है तो आपने 19 तक जो है वो नंबरिंग के मुताबिक आपने एक्यूरेट नंबरिंग के मुताबिक बेटा आप लोगों ने अपनी बबल शीट के आंसर को फिल करना होगा। उसके बाद 20, 21, 23, 24 इसको आप लोगों ने छोड़ देना है, इसके ऊपर आपने बेटा कुछ भी नहीं करना है। ठीक हो गया, क्योंकि आपके 19 एमसीक्यूज हैं। तो अगर आपके किसी पेपर में 10 एमसीक्यूज है आपने 10 तक सॉल्व करना है। याद रखना इसको आप लोगों ने बेटा किस तरह, इस तरह फिल करना है। ओके, इस तरह नंबरिंग स्टूडेंट क्या करते हैं पहला और उसके बाद गलती से क्या करते हैं इसको दूसरा कर देते हैं।
तो जब वो इसको दूसरे को फिल कर देंगे तो चूंकि आपके एमसीक्यूज ही टोटल 10 है, तो आप दूसरा अगर इसको फिल कर दोगे तो ये आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इस तरह आपकी ये सारी की सारी लाइन जो है वो खराब हो जाएगी। तो मेरा बेटा इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों ने, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। उसके बाद देखो हमारे पास है ये वाला पोर्शन, ये आपका पोर्शन कतन नहीं है, आपने इसको बिल्कुल भी फिल नहीं करना। ये एग्जामिनर का पोर्शन होता है, एग्जामिनर खुद इसको फिल करता है, एग्जामिनर अपना कोड लिखता होता है, सब एग्जामिनर अपना कोड लिखता है, सब एग्जामिनर अपने सिग्नेचर यहाँ पे करता होता है, वो अपने सिग्नेचर खुद ही करेंगे। आपने किसी भी किस्म का इस पोर्शन को टच करने की कोशिश नहीं करनी। इसमें खुद उसने लिखा हुआ है सिर्फ मुम्तिहन के लिए, यानी कि जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम ले रहा है, ये उसके लिए होता है। ठीक है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। नोट्स हासिल करने के लिए आप लोग इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मजीद एजुकेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।